सो लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि लूफी ने कैसे उस सी मॉन्स्टर को एक ही पंच में ढेर कर दिया था। सो नाउ कहानी प्रोग्रेस करती है एक और चैलेंज के साथ। लूफी बिलीव नहीं कर पा रहा होता है, ऐसे जर्नी के स्टार्ट में ही एक बड़े वर्लपूल में फंसने जा रहा है। कोई आसपास हेल्प के लिए भी नहीं है और फिर ऊपर से लूफी की कमजोरी स्विमिंग ना कर पाना, ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो गया ना। तभी लूफी सोचता है ऐसे भंवर में स्विम करना जरूरी तो नहीं है और लूफी उसके फ्लो में बहने लगता है। सो क्या लूफी इसको सरवाइव कर पाएगा, ये पता चलता इससे पहले ही सीन चेंज हो गया। ओहो यार। नाउ सीन मूव करता है एक अनसुलझे आइलैंड पर, जहां एंट्री होती है मैडम अलविदा की और वो बोलती है उसकी शिप पर धूल क्यों है। तभी उसका क्रू मेंबर डरते हुए सॉरी बोलते हुए कहता है मुझे लगा मैंने हर कोने को अच्छे से साफ किया है। तभी अलविदा अपने आयरन मेस को निकाल देती है। तभी वो क्रूमेट डरने लगता है, प्लीज आयरन मेस नहीं, मुझे मरना नहीं है। लेडी अलविदा कोबी से पूछती है पूरे समुद्र में सबसे खूबसूरत कौन है। कोबी हंसने का नाटक करते हुए बोलता है आप लेडी अलविदा, आपसे किसी की टक्कर कहाँ हो सकती है। फिर लेडी अलविदा बोलती है सही कहा, इसीलिए मैं बिल्कुल भी धूल को टॉलरेट नहीं कर सकती अपनी शिप पर। मेरी शिप मेरी तरह सुंदर दिखनी चाहिए, समझे। सच्चा गुंडी करेक्टर यार। इसके बाद वो कोबी को बोलती है याद रखो तुम्हारी समुद्री जानकारी की वजह से मैंने तुम्हें शार्क्स को नहीं खिलाया, अपनी किस्मत मत आजमाओ। कोबी डरते हुए बोलता है आप बहुत ही दयावान हो। अलविदा बोलती है इसके अलावा तुम किसी काम के नहीं हो, मेरे जूते चमकाओ। हे भगवान, ये लेडी अलविदा है, ये अपने आप को सुंदर बता रही थी। अगर ये सुंदर है तो सुंदर कैसे होंगे यार। ये मोटी सबको धमकाते हुए बोलती है मुझे हल्की सी भी धूल नहीं चाहिए शिप पर, और कोबी के मुंह पे लात मार देती है। एक तो ये सुंदर नहीं है, ऊपर से इसकी हरकतें भी एकदम बेकार हैं। कोबी सॉरी बोलता है और ये बोलती है जब ये साफ हो जाएगा तो टॉयलेट साफ कर दियो। कोबी हंसते हुए यस मैडम करता रहता है। मुझे तो यार ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कोबी इसके शिप पे फंस कैसे गया है। इसके बाद कोबी एक रम के बैरल को बीच पर ले जा रहा होता है, जहां 3 बंदे होते हैं जो अलविदा से छुपकर उस बैरल को पूरी निपटा देने का प्लान बना रहे होते हैं एंड कोबी को डरा देते हैं कि वो कुछ नहीं बोलेगा अलविदा को। कोबी बोलता है हंसते हुए मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे मत मारो। तभी बैरल में से लूफी प्रकट हो जाता है एकदम से। ए भाई ये यहाँ पे कैसे पहुंच गया, सबकी फट जाती है एकदम से। लूफी बोलता है क्या मस्त नींद आई, तो अच्छा मैं कैसे तैसे बच ही गया। लूफी सबसे पूछता है तुम कौन हो, और बाकी लोग उससे तू कौन है, तू इधर क्या कर रहा है। तभी उड़ता हुआ मेस आता है, अपने काम पर लगो अपशब्द यूज करते हुए अलविदा मैडम। इसका यही काम है यार, ये यही पूछती रहती है पूरे समुद्र में सबसे सुंदर कौन है। परेशान करके रख दिया इस लेडी ने तो। तुम लोग मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। डर के हमारे क्रूमेट्स बोलते हैं बिल्कुल नहीं मैडम। अलविदा बोलती है मुझे पागल मत समझो, मुझे सब सुनाई दिया शिप तक। तुम में से किसने बढ़िया नींद ली है। सब बोलते हैं एक घुसपैठिया है, वो भी उसको इधर ले आया। मैडम बोलती है क्या वो बाउंटी हंटर है, मेरे सिर पर लगी बाउंटी के लिए आया है क्या। कोबी धोखेबाज छोटे चूहे अपशब्द। कैरेट तो पूरा है मैडम का इधर, और जो है हेड पे इसके बाउंटी है और शरीर पे इसके चर्बी है। और अब बात होने लगती है इधर सिर्फ एक ही हिम्मत वाला बंदा है जो ऐसे आने की हिम्मत कर सकता है, रोरोनोआ जोरो। अगर वो चालाक है तो वो अब तक निकल लिया होगा इधर से। इसके बाद सीन कोबी और लूफी के पास जाता है, जहां कोबी लूफी से पूछता है तुम ठीक हो। लूफी बोलता है मैं ठीक हूँ और मैं लूफी हूँ और मैं किधर हूँ। कोबी बोलता है ये आयरन मेस अलविदा मैडम पायरेट का हाइड आउट है और मैं कोबी हूँ उनका कैबिन बॉय। तो लूफी बोलता है व्हाटएवर, और कोबी से पूछता है तुम्हारे पास बोट है। मेरी बोट एक बड़े वर्लपूल में फंस गई थी। कोबी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है तुम लकी हो। कोबी लूफी को एक टूटी फूटी बोट दिखाता है, जिसको देख लूफी बोलता है ताबूत है ये तो। इस पर कोबी बोलता है ये मैंने खुद 2 साल में बनाई है। भाई ने जान झोंक के 2 साल में ये ताबूत बनाया है। खैर जोक सपाट, भाई को परेशान भी तो कुछ ज्यादा ही कर रखा था। लूफी बोलता है तुमने 2 साल में बनाई है और तुमको ये नहीं चाहिए। इस पर कोबी बोलता है मैंने ये इधर से भागने के लिए बनाई थी, बट मुझ में हिम्मत ही नहीं है। शायद मेरी किस्मत में ही यही लिखा है, बट कुछ टाइम पहले मेरा भी एक अलग ड्रीम था। लूफी बोलता है तुम भाग क्यों नहीं जाते। कोबी बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैडम अलविदा मुझे नहीं छोड़ेगी, और अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मेरी पैंट गीली हो जाएगी। थोड़ा सीधा बच्चा लगा मुझे कोबी, हर सिचुएशन में हंसता रहता है और इसके चेहरे पर डर भी लगता है मुझे हमेशा ही।
इसकी स्टोरी को प्रोग्रेस होते हुए मैं जरूर देखना चाहता हूँ आगे। वो भी याद करता है कैसे वो फिशिंग करने निकला था और वो इसके चंगुल में फंस गया। लूफी हंसते हुए बोलता है तुम सही में बिल्कुल हिम्मत वाले नहीं हो, रियली किसी काम के नहीं। कोबी को शर्मिंदा फील होता है और वो बोलता है तुम्हें इतना फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है और तुम सही कह रहे हो, मेरे में ऐसी हिम्मत नहीं है कि मैं एक बैरल में समुद्र में तैरता रहूं। फिर कोबी पूछता है लूफी से तुम आखिर सी में गए ही क्यों? फिर वही बोलेगा लूफी कि मेरे को पायरेट्स का किंग बनना है। भाई ने तो रट्टे ही लगा लिए इस लाइन के। कोबी शॉक होकर बोलता है पर तुम्हें उसके लिए पूरी दुनिया को अपने आगे झुकाना पड़ेगा, पैसे, इज्जत, ताकत सब अचीव करना होगा। अब ये मत बोलना रोजर के वन पीस के पीछे हो। क्या तुम मरना चाहते हो? सब लुटेरे उसी के पीछे हैं। लूफी बोलता है हाँ इसीलिए मैं भी हूँ। कोबी बोलता है किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। तुम पायरेट किंग बनना चाहते हो गोल्डन पायरेट एज में, ये कभी नहीं हो सकता। लूफी कोबी को पंच मारता है और उसके सिर पे गोला बन जाता है शिनचैन की तरह। कोबी बोलता है क्यों मारा मुझे? लूफी बोलता है तुम पागल हो इसलिए। कोबी हंसते हुए बोलता है कोई नहीं मुझे आदत है। लूफी बोलता है मुझे मरने से डर नहीं लगता, मुझे पायरेट किंग बनना है तो बनना है। इफ मैं मरा भी तो एटलीस्ट ट्राई करके तो मरूंगा। दैट्स द स्पिरिट माय बॉय। जी खुश कर दिया तूने तो बिल्कुल। कोबी लूफी की डिटर्मिनेशन को देख के शॉक रह जाता है। वो सोचता है मैं भी लूफी जैसा डिटरमाइंड बन सकता हूँ अगर मैं भी लाइफ को रिस्क पर रखूं ट्राई करते हुए। और कोबी लूफी से पूछता है क्या तुम्हें लगता है मैं नेवी ज्वाइन कर सकता हूँ? हम लोग भले ही दुश्मन बन जाएंगे बट मैं बैड गाइज से लड़ना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है बचपन से। तुम्हें लगता है मैं कर लूंगा? लूफी भी लाइक मेरे को क्या ही पता। वो भी बिल्कुल डिटरमाइंड फील करता है कि वो अब नेवी ज्वाइन करके ही रहेगा। सही है बॉस यार, इसकी भी लाइफ चेंज कर दी लूफी ने अपनी डिटर्मिनेशन से। तभी मैडम अलविदा की एंट्री होती है। तुम किसको पकड़ोगे अब शब? क्या तुम्हें लगता है तुम मुझसे बच के निकल पाओगे? लूफी को देख के बोलती है क्या ये वही बाउंटी हंटर है? बट ये तो जोरो नहीं है। ये तो बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाली। फिर से वही लाइन पूछ रही समुद्र में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? क्या होगा इस मोटी का? वो भी फिर हंसते हुए बोलता है आप मैडम आप। लूफी हमारा अलग ही लेवल का है, उसकी मजाक बना रहा है। ये तगड़ी मोटी बुड्ढी कौन है? लूफी भाई अब तेरा क्या होगा यार? सब बोलते हैं कैसे हिम्मत हुई। वो भी लूफी को बोलता है अपने वर्ड्स को वापस लो और बोलो अलविदा सारे समुद्र की सबसे। और तभी उसको लूफी की डिटर्मिनेशन याद आती है और बोलता है सबसे मोटी भोंडी बुड्ढी है। लूफी हंसने लगता है। ये बोल के कोबी बोलता है अब मैं अपने वर्ड्स वापस नहीं लेने वाला, मैं लड़ेगा अपने ड्रीम्स के लिए। लेडी अलविदा गुस्से में तिलमिला रही होती है। बट जो भी हो ये सुधार कोबी में देख के काफी ज्यादा सुकून मिला मेरे को। लूफी कोबी के लिए खुश होता है। तभी लेडी उसके सिर पे मेज से हमला कर देती है और बोलती है तुम दोनों मरोगे अब। लूफी बोलता है मुझे कुछ नहीं हो सकता इससे, मैं रबड़ का बना हुआ हूँ। लेडी शॉक हो जाती है कि आयरन मेज से कैसे बच गया। और लूफी जो गम गम पिस्तौल मारता है मोटी के ऊपर, दूर जाकर पड़ती है। वो सब शॉक रह जाते हैं, कहते हैं ये इंसान नहीं है, इसने लेडी अलविदा को हरा दिया। लूफी बोलता है कोबी को बोट दो, उसको नेवी ज्वाइन करनी है। बट जितना बिल्डअप इस बोट को दिया हुआ था सही में यार ये तो पुस्सी बॉम्ब निकली। बोट लेकर दोनों निकल पड़ते हैं। कोबी बोलता है तुम्हें वन पीस के लिए ग्रैंड लाइन में जाना पड़ेगा और वो पायरेट्स का कब्रिस्तान है। लूफी बोलता है इसीलिए वो सुपर क्रू ढूंढने में लगा हुआ है। वो कौन बंदा है जो नेवी बेस में बंद किया हुआ है? रोरोनोआ जोरो। अगर वो सही बंदा हुआ तो मैं उसको अपने क्रू में लूंगा। वो भी बोलता है ऐसा नहीं होने वाला, तुम फिर से पागल वाली बात कर रहे हो, वो बंदा एक बीस्ट है। लूफी बोलता है तुम्हें कैसे पता? वो भी बोलता है नहीं कभी नहीं आएगा वो। ऐसे ही दोनों बहस करते हुए बढ़ चलते हैं नेवी बेस पर अपनी किस्मत को आजमाने। अगर आपको ऐसे एपिसोड्स पसंद आते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का। बाय बाय।